और 81 के बाद जब मैंने कहा कि जैसे वर्ल्ड ओपन मेरी ख्वाहिश थी या ड्रीम था, भाई का ड्रीम था, दैट वाज कि मुझे इस मैच में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिस वजह से ये मैच में नहीं जीत सका। तो मेरे पीछे फिर ये है कि इंग्लैंड वाले और जितनी भी मेंबरान है वर्ल्ड्स की, जो भी हमारा लेजेंड इस शो पे आया उसने यही कहा है कि मेहनत के बगैर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जुनून होना भी जरूरी है, पैशन। किसी भी फील्ड में हो आपके एक विजन होना चाहिए, और विजन हमेशा हाई जब सोचते हैं ना तो मैं भी हाई यही के लिए आप सोचता हूँ पहुंचते कि- हैं, और आपको भी ऐसी है। नहीं जाएंगे, मेरा भी था कि नंबर 1 का सोचोगे तो खत्म भी होगे, 2 पे होगे। अगर आप 3-4 का सोचोगे तो 8, 9, 10 पे खत्म इस पे होगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आपने ये सारी ट्रेनिंग 2 साल की आपने ये, 2 साल मैंने लगा के की। उसके दरम्यान टूर्नामेंट खेले कोई? नहीं, टूर्नामेंट बीच में चलते थे, मगर ये 6 महीने मैंने इस तरह की, फिर इसके बाद टूर्नामेंट मैंने शुरू किया, बिकॉज प्रोफेशनल हो गया था मैं। या तो उस वक्त मेरी रैंकिंग थी, जब मैं प्रोफेशनल हुआ तो 26 पे था मैं, 26 पे थे। 26 पे था। और अमूमन 32 की ड्रॉ होती थी, तो उसमें ये कि आप पहला राउंड में आ जाते थे। हाँ तो पहला साल जो है मेरा काफ़ी स्ट्रगलिंग गुजरा। जी, अर्ली 80 में, अर्ली 80 में था। तो उस साल मैं सितंबर अक्टूबर में जब मैंने वर्ल्ड ओपन खेली है, हाँ तो आई वाज 26 रैंक प्लेयर, मगर मैं एडिलेड में जब खेला तो मैं अच्छे प्लेयरों को बीट किया और मेड टू द क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल ऑफ दैट। 16 साल का था, हंट, जेफ हंट वगैरह। 16 इयर्स ओल्ड। या। वाओ। तो जेफ हंट था, कमर जमान वगैरह इनके साथ, और इसके साथ मैं फिर 5 गेम में हारा था। हाँ देन आई वॉन द न्यूजीलैंड ओपन आफ्टर दैट। जी। तो उसमें टॉप प्लेयर से जीता, फिर पाकिस्तान ओपन जीता यहाँ पे आके, जिसमें मैंने कमर जमान, जितने भी टॉप के प्लेयर थे उस वक्त, नंबर 2, नंबर 3 रैंक प्लेयर थे। तो 80s की एंड में फिर मुझे वो रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया जो आपने वो मेहनत की जो कर रहा था। जी। तो मेन मेरा जो टारगेट था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जी। तो फिर नेक्स्ट ईयर में ब्रिटिश ओपन खेला, उससे पहले भी काफ़ी टूर्नामेंट होते थे। हाँ। आई लॉस्ट ब्रिटिश ओपन टू जेफ हंट, बड़ा क्लोज हारा था। ऑस्ट्रेलियन जेफ हंट? ऑस्ट्रेलियन जेफ हंट जी। था, वो उस वक्त का रिगेनिंग चैंपियन भी था। हाँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो वो मैच में हारा हूँ ब्रिटिश ओपन का, उसने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे, ओके। क्योंकि मेरे पास तजर्बा नहीं बिकॉज़ था। अपनी गलतियों से भी सीखते हो आप। जी हाँ, मैं ये हमेशा सोचा था, क्योंकि देखिए मैच होते हैं, आपको जो जीतता है वो भी सिखाती है, हाँ। और जो हारता है वो भी सिखाती तो है। यही मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, That's it. Never मगर give वो up. फेलियर से नेवर गिव अप, वो फेलियर से सीखना चाहिए। यस, ये चीज़ें सिखाती हैं और उसको आगे के लिए आप करेक्शन में लाते हैं। जी। और आफ्टर दैट अप्रैल 81 से लेके 1986 नवंबर, 5 years and 8 months, I was unbeaten for 555 matches. वाओ। 5 साल 8 महीने। 8 महीने एक मैच नहीं हारे इंटरनेशनल स्कॉश पे। इससे बड़ा रैकेट मेरा नहीं ख्याल कभी बनेगा किसी भी स्पोर्ट में। आई थिंक ये आज भी माशाल्लाह रिकॉर्ड है, और दिस रिकॉर्ड होल्ड फॉर एनी स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट जी, एनी बिल्कुल। स्पोर्ट्स। तो उसमें ये कि बस वो ये कह रहा हूँ कि उसने इतना मजबूत बनाया, उसने इतना सिखाया, तो फिर हर मैच मेरे लिए हर दिन ऐसा था कि जैसे फाइनल मैच खेल। फाइनल हर एक से। या। और 81 के बाद जब मैंने कहा कि जैसे वर्ल्ड ओपन मेरी ख्वाहिश थी या ड्रीम था, भाई का ड्रीम था, दैट वाज एग्जैक्टली सेम डेट, 28 नवंबर 1981 आई वाज प्लेइंग द फाइनल टोरंटो कनाडा अगेंस्ट जेफ हंट। अच्छा। और वही 2 साल पहले तोरसम की डेथ हुई थी, सेम डेट। सेम डेट। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। और मेरे जहन में वही था कि ये चीज़ आज करनी है हर हाल में। यू नो, उस मैच में दौरान वो सारी शक्ल, वो बातें भाई जो की 2 बातें, साल पहले ना या पूरी वो रिपीट हो रही थी, मूवी चल रही थी। इट्स लाइक वो बड़ा डिटरमिनेशन दी उसने मुझे, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग भी करता था ही वाज जस्ट देयर, और जब मैं मैचेस खेलता तो वो ऐसे लगता था जैसे कानों में इसकी आवाज़ें आ रही हैं। बैठ देख रहे हैं मुझे ऊपर से। तो वो चीज़ें जो है ना, उसने काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मोटिवेट किया। मोटिवेशन। तो वो अल्लाह का शुक्र हो कि उस दिन मैंने ये कंप्लीट किया, एंड देन आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक इट। हाउ मेनी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 10 and 10 British Open. 10 ब्रिटिश ओपन एंड 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। वाओ। यू नो, इतना इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे भी नॉलेज मिल रही है कि कैसे आपने शुरू की, खेल नहीं थे सकते, फिर उसके बाद ट्रेजेडी हुई, और कैसे आपने फोकस किया। तो इसमें फैमिली का, डैड का कितना हाथ था आपको मोटिवेट करने में जब ट्रेजेडी हुई? देखिए, वालिद साहब मेरे बड़े सपोर्टेड और मतलब फ्रेंडली, और
कोई भी चीज़ मैं उनसे पूछता था या कुछ भी करता, उन्होंने कभी आज तक ना नहीं की थी मेरे साथ। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह उनकी तरफ से मुझे गाइडेंस मिलती रही है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एज अ स्क्वॉश प्लेयर भी बड़ा कुछ सीखा स्क्वॉश प्लेयर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, जी। उनकी जो अपनी एक लाइफ स्टाइल था वो मैं समझता हूँ एक आइडियल लाइफ स्टाइल था कि उनकी एक डिसिप्लिन Simplicity। लाइफ और असूल पसंद वाले, जी। तो ना इस तरह की चीज़ें बड़ी इंस्पायर की मुझे। और उन्होंने हमेशा मुझे कहीं भी मतलब डाउन नहीं होने दिया, ऑलवेज देयर, उठा के रखा है। ऑलवेज। जहांगीर भाई, गुफ्तगू जारी रहेगी। हम इस प्रोग्राम में अपने ऑडियंस जो बैठे हैं ना, वो भी आप जैसे लेजेंड से सवाल करना चाहते हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। जी, आपका नाम? यासिर अली मंगी मेरा नाम है। जी यासिर। और मेरा क्वेश्चन ये है जहांगीर साहब से कि सर आप इतने बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और जब 5 साल के बाद पहली मैच हारी, प्लेयर को पता होता है कि मुझे इस मैच में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिस वजह से ये मैच में नहीं जीत सका। गेम का ये हिस्सा है हारना जीतना, और ये मुझे भी पता था कि एक ना एक दिन आना है। मगर उस मैच में ये मुझे पता था कि मैं 2 महीने पहले इंजर्ड हुआ था और कहीं मलेशियन ओपन खेला था, मुझे नीज की फ्लोर पे लगा था और स्वेल्स अप हो गया था। तो 2 महीने के बीच में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसकी सही प्रिपरेशन कर नी इज सकता। वेरी क्रूशियल इन एनी स्पोर्ट। हाँ बिल्कुल ये होता है, मगर ये है कि उसकी मैं जीत को लेना नहीं चाहता क्योंकि ही वॉज नंबर 2 प्लेयर एट दैट टाइम, और ये पार्ट था। हो सकता है किसी दिन भी हो सकता था, ये उस दिन हुआ, उसके बाद भी हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था। जब स्क्वॉश छोड़ी, फिर उसके बाद आप स्क्वॉश से अभी भी मुंसलिक हैं। आप रहे वर्ल्ड फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे। हाँ, मैंने 93 में रिटायरमेंट की थी जी। और 93 के बाद फिर मेरा एक ऐसा था कि मुझे मतलब मैं किसी गेम को देना चाहता था ओके। जहाँ से मैंने हर चीज़ हासिल की, जिसकी वजह से तो मेरे पीछे फिर ये कि इंग्लैंड वाले और जितनी भी मेंबरान थे वर्ल्ड्स की, ये मेरे पीछे लगे। इन्होंने कहा यार नाउ यू रिटायर्ड फ्रॉम हियर बट वी वांट यू टू कम एज एक्टिव रोल प्ले करें, जो भी इसकी प्रमोशन के लिए, इसको और आगे ले जाने के लिए। या तो 98 में मुझे उन्होंने वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। फिर 4 साल करने के बाद दे मेड मी प्रेसिडेंट इन 2002, और उसके बाद मैंने जो उसका मैक्सिमम पीरियड है 6 साल का, वो मैंने किया। और आज भी एज ए एमरेटस प्रेसिडेंट, जो ऑनरी प्रेसिडेंटशिप होती है वो अभी भी है, और उनकी एडवाइजरी बोर्ड पैनल में भी हूँ। तो अभी भी जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, या तो एज अ चीफ गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी होता है स्क्वॉश के लिए, तो अभी मेरी कोशिश होती है कि स्क्वॉश को उसका लेवल प्रमोट किया जाए। या चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मेमोरेबल मैच होगा कोई जो सबसे आपको यादगार होगा हमेशा, वो आप बता दें। आई थिंक मेरे लिए सबसे पहले तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो मैं एक ड्रीम लेके चला था। आई थिंक दैट वाज मेमोरेबल। और उसके बाद आई थिंक 10th ब्रिटिश ओपन। 10th ब्रिटिश ओपन, रीजन? या 10th पे ये था कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था फिटनेस वाइज भी था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कहीं भी टूर्नामेंट नहीं जीता था, सिर्फ ब्रिटिश ओपन जीता। अच्छा। तो वो एक मैं एम लेके चला था। तो उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि ही इज फिनिश, ही इज गॉन, यू नो, लाइक काफ़ी चीज़ें कमेंट सुन रहा था मैं लोगों से। तो आई वांटेड टू प्रूव कि इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। तो वो एक मुझे मैच, वो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ब्रिटिश ओपन मैं जीता हूँ। वाओ, 10वीं वाली जो बेस्ट थी। एक्सीलेंट।